हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, कल के डेट में भारी मात्रा में बच्चों के स्कॉलरशिप का पैसा भेजा गया है। सभी कास्ट कैटेगरी के बच्चों का पैसा भेजा गया है। सभी कोर्स की बात करें तो सभी का पैसा वगैरह भेजा गया है। एक चीज है, बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आ रहे हैं कि सर मेरा स्टेटस अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है, मेरा स्टेटस कब तक वेरीफाइड होगा, कब तक सही होगा और किन बच्चों का पैसा आने वाला है, किन बच्चों का पैसा नहीं आने वाला है। इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ये जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे बच्चों के स्टेटस के रिजेक्शन को लेकर के। सर मेरा जो स्टेटस है वो रिजेक्ट हो गया है, तो इसका समाधान क्या है। जैसे कि इनका दिख रहा होगा, इनका 28/2/2025 के डेट में रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 28/2/2025 की डेट में। किस डेट में? 28/2/2025 की डेट में। और रीजन साफ साफ मेंशन है, अटेंडेंस लेस देन 75%। जैसा कि अगर आप ओल्ड स्टूडेंट होंगे, आप सभी स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन भी होगी कि अगर आपका अटेंडेंस, मैं बार बार आपसे कहते आ रहा हूं कि अगर आपका अटेंडेंस 74.9% भी, अब चूंकि बच्चे तो पढ़ने नहीं जाते हैं, हर एक कॉलेज की बात करें, हर एक स्कूल की बात करें, तो बच्चे वाकई में पढ़ने उतना नहीं जाते हैं। कुछ बच्चे तो जाते हैं, जो रेगुलर रहते हैं उनकी अलग बात है। जो बच्चे नहीं भी जाते हैं, लेकिन कॉलेज के द्वारा आपका 75 प्लस करके भेज दिया जाता है। लेकिन इनका जो रीजन है, देखिए अटेंडेंस लेस देन 75%, यानी कि 75% से कम है। तो इनके कॉलेज ने क्या किया है, इनका जो अटेंडेंस का परसेंटेज है वो देखिए 73 करके भेज दिया। ठीक है, 2% और बढ़ा दिए होते तो भाई इनका ही पैसा आ गया होता। 73 करके भेज दिया है। और जो नई गाइडलाइंस आई है, पिछली बार ये आई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके कॉलेज में आपका अटेंडेंस का परसेंटेज 75 से कम रहता है, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। और डायरेक्टली बिना किसी सुनवाई के, ये तो आपको पहले ही मालूम चल जाएगा भाई, आपका तो ये जो स्टेटस है ये तो आपका बहुत पहले ही रिलीज हो गया था। तो आप तो इसको देख करके ही पहचान लेंगे कि हाँ मेरा रिजेक्ट होने वाला है। तो आप पहले ही कॉलेज में, जब करेक्शन का पोर्टल ओपन हुआ था बीच में, उस बीच आप कॉलेज में बात कर लिए होते, सर मेरा 73 हो गया है, आप कैसे भी 2-3% और बढ़ा दीजिए। तो इस केस में आपका फॉर्म वेरीफाइड हो जाता है। अदरवाइज देखिए कल ही के डेट में इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 28/2/2025 के डेट में। तो अब ये आपका रिजेक्ट हो गया है, तो अब इसमें आपका कुछ काम नहीं हो पाएगा। आपका फॉर्म करिए कि एक तरीके से अब ये गया। ठीक है, इस साल अब आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। कल मैंने आपको दिखाया भी था, टेलीग्राम पे भेजा भी था कि वेरीफाइड भी हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का पैसा वगैरह है, आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट। इनका जो फॉर्म है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा ही, यानी कि इनके कॉलेज, स्कूल लेवल से ही, कॉलेज लेवल से ही इनका फॉर्म कर लिए कि रिजेक्ट कर दिया गया है। अब हो सकता है आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं किया होगा, या फिर जो भी रीजन हो, तो इसके लिए तो आप कॉलेज में ही कंटेक्ट करेंगे। भाई कॉलेज वाले ने रिजेक्ट किया है, तो कॉलेज वाले ने रीजन तो यहाँ पे बताया नहीं है, तो आप कॉलेज में इसके लिए कंटेक्ट करेंगे। अब तो चूंकि काफी ज्यादा डिले हो गया है, अब तो कोई काम नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी रीजन पता कर लेंगे, तो आने वाले सालों में आपसे इस प्रकार की गलती वगैरह नहीं होगी। जब आगे चल के आप फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इनके में रिजेक्शन की समस्या दिखा रही होगी। 17/2/2025 के डेट में इनका रिजेक्ट हुआ था। और यहाँ पे दिख रहा होगा इनका रीजन क्या है, मार्क्स मिसमैच एज इंटर बाय इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट, यानी कि आपका जो गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह होता है उसमें मिसमैच है। आपके रिजल्ट में आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाया है उसमें कुछ और है, आपने जो फॉर्म में फिलअप किया है उसमें कुछ और फिलअप किया है। हालांकि इसके लिए तो विभाग को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात है भाई, आपके पास बच्चा पढ़ता है, बच्चे का आपका रिजल्ट का आपके पास डेटा है, वहां से आप देख लीजिए कि हाँ इसके सारी चीजें सही है, कितनी है, कैसे है। इसमें तो रिजेक्ट करना नहीं बनता है। लेकिन अब पिछली बार से ऐसे भी रिजेक्ट हो जा रहा है कि अगर आपके गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक अगर आप गलत तरीके से फिलअप कर देते हैं, तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। देखिए मार्क्स मिसमैच इंटर, अब चूंकि ये होता है कभी कभी लापरवाही कॉलेज के द्वारा, जब फिलअप करके आपका फॉरवर्ड किया जाता है, तो उसमें करिए कि कभी कभी अप डाउन कर देते हैं, कुछ कम ज्यादा कर देते हैं, इसके कारण वर्ष भी रिजेक्ट हो जाता है। और कभी कभी जब आप फिलअप करते हैं, आपकी ओर से गलती हो जाती है गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह को फिलअप करते समय, तब भी आपको ये रिजेक्शन की समस्या देखने को मिलती है। तो इनका भी रिजेक्ट हो गया है, इनका भी अब कुछ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट स्टेटस देखिए, यहाँ पे इनका इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, इनका 18/2/2025 के डेट में रिजेक्ट हुआ था। इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा करके आ रहा है। अभी फिलहाल की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सेम यही स्टेटस दिखा रहा होगा, ये नहीं रिजेक्टेड नहीं दिखा रहा होगा, जो मिसमैच वगैरह की समस्या थी जो आपके करेंट स्टेटस में इसमें दिखा रहा होगा कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा वगैरह, और आगे भी इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मिसमैच वगैरह भी दिखा रहा होगा। तो आपको बताया गया था कि इस बार तो पोर्टल आपका ओपन नहीं हुआ था, चाहे आपकी ओर से गलती थी चाहे नहीं थी, अगर आपका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम अगर आ गया था, तो बस आपको नॉर्मल से एक कॉलेज में एप्लीकेशन देना था, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि कॉलेज में इन्फॉर्मेशन दे देना था, एक एप्लीकेशन दे देना था। कॉलेज लेवल से पोर्टल आपका ओपन हुआ था 5 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में। उस बीच आपका सारा, उस बीच आपकी
सारी चीजें, सारी डेटा वगैरह को व्यवस्थित करके कॉलेज लेवल से और DWO लेवल पे फॉर्म को आपको फॉरवर्ड किया गया और अभी ये स्टेटस वगैरह अपडेट हो रहा है। तो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया था, तो जाहिर सी बात है कि उनका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वाकई में मान लीजिए कि आपका एनरोलमेंट नंबर गलत था, गत वर्ष के प्राप्तांक पूरा गलत थे और आपने कॉलेज में संपर्क ही नहीं किया, एप्लीकेशन वगैरह ही नहीं दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इनका देखिए इसी कारणवश इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है। तो ये अगर आपका फॉर्म एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो इसके बाद से आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है। फिर और यहाँ पे दिख रहा होगा रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, हाई स्कूल बोर्ड डेटा मैच विथ यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड डेटाबेस। इसमें देखिए यहाँ पे कभी-कभी रहता है नॉट करके आता है हाई स्कूल बोर्ड डेटा, यानी कि हाई स्कूल का जो बोर्ड डेटा है वो नॉट मैच करके आना चाहिए, ठीक है। नॉट मैच विथ यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, यानी कि हाई स्कूल का जो बोर्ड का आपका डेटा है वो ना ही यूपी बोर्ड, ना ही सीबीएसई बोर्ड, ना ही आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से मैच नहीं खा रहा है, जिसके कारण फॉर्म इनका रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे नॉट करके आता है, पिछली बार नॉट करके आ रहा था, पता नहीं इस बार कैसे अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ पे यही दिखा रहा है कि हाँ हाई स्कूल का जो बोर्ड डेटा है वो मैच कर रहा है यूपी बोर्ड से। जाहिर सी बात है, जब हाई स्कूल का बोर्ड डेटा है तो हाई स्कूल से यूपी बोर्ड से मैच करेगा या फिर सीबीएसई बोर्ड से या फिर आईसीएसई बोर्ड से, यही तीनों बोर्ड एलिजिबल होते हैं यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो इसे मैच करेगा ही। तो यहाँ पे नॉट करके आता है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण इनका अब हो सकता है कि हाई स्कूल का रोल नंबर गलत हो या फिर जो भी चीजें गलत हो, इसके कारण इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए रीजन रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, रीजन कोर्सेज वेयर 2 ईयर गैप रिक्वायर्ड फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर। अब कभी-कभी ये होता है जैसे मान लीजिए कि आपने हाई स्कूल पास कर लिया या फिर इंटरमीडिएट पास कर लिया, किसी कोर्स में एडमिशन लिया, 1-2 साल आपने गैप दे दिया और वहां पे आपने गैप सर्टिफिकेट नहीं लगाया, ठीक है। अब इसके लिए करेक्शन का जब विंडो ओपन हुआ था 5 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में, तो इस बीच आपने कॉलेज में एप्लीकेशन दे दिया होता, गैप सर्टिफिकेट वगैरह लगा दिया होता, तो आपका वेरीफाइड हो गया होता। तो ये गैप को लेकर के है, जो बच्चे किसी कोर्स में मान लीजिए 10th पास कर लिया फिर 12th पास कर लिए, किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, 2-3 साल 5 साल का गैप लगा देते हैं, मतलब उसके बाद से जाकर के कोर्स वगैरह करने लगते हैं, तो गैप सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगाते हैं, जिसके कारण से इनका फॉर्म वगैरह यहाँ पे देखिए रिजेक्ट हो गया है। 25/2/2025 की डेट में इनका कल की फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो जो इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है वो खास करके जो फ्रेश वाले बच्चे थे उनका, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के। जो फ्रेश वाले बच्चे थे इस बार फर्स्ट ईयर में फॉर्म फिलअप किए थे, अर्थात पहली बार फॉर्म को फिलअप किए थे। जो रिन्यूअल वाले बच्चे थे, मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फॉर्म रिन्यूअल था और उनका इनकम सर्टिफिकेट उन्होंने कॉलेज में एप्लीकेशन भी दे दिया था अपनी ओर से, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट वगैरह उनका चेंज नहीं हुआ था, उसी बेस पे उनका पैसा आ गया था, पुराना उन्होंने अपना ही लगाया था। लेकिन अब जो बच्चे फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए गैप के चलते भी और आपका मार्क्स मिसमैच के चलते भी बहुत सारे रीजन है, अटेंडेंस के चलते भी सभी का फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। और एक बार अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपका पैसा नहीं आएगा। आपको मालूम है जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा दिया है, मतलब कि उनका पैसा अब नहीं आने वाला है। ये सभी छात्र इस बार यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 से वंचित रह जाएंगे। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा, हो सकता है कि अभी आपका जो स्टेटस है इसमें भी दिखा रहा होगा पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, या फिर नहीं भी दिखा रहा होगा, तो ये आपका जल्द ही अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के उपरांत क्या होगा, या फिर वेरीफाइड होगा या फिर रिजेक्ट होगा, तो सारी चीजें सही होंगी। देखिए इनका अटेंडेंस वगैरह भी सही है, सारी चीजें सही है, तो इनका फॉर्म जो है वो वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो जाएगा। अगर आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो अभी वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, कब तक चलने वाला है तो आपको मालूम है 5 तारीख तक आपका चलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन वगैरह ले लेते हैं, देखिए डायरेक्ट एडमिशन विदाउट नीट नॉट एप्लीकेबल फॉर स्कॉलरशिप। जैसे आप कोई किसी कोर्स वगैरह में एडमिशन लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और बिना आप जीकअप के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार से आप बीटेक करने चाह रहे हैं या फिर अन्य जो भी कोर्स वगैरह, मतलब जिस कोर्स में जरूरत होती है कि हाँ आपको एंट्रेंस एग्जाम दे करके ही आना है, तो उसमें अगर आप बिना एंट्रेंस एग्जाम के डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ, अब जो नया रूल आया है उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। अगर आप कहीं भी किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आप काउंसलिंग के थ्रू वहां पे जाइए, पहले एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, काउंसलिंग कराइए, फिर आप एडमिशन वगैरह लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों के पैसे वगैरह भी आए थे कल के डेट में, आपने देखा होगा, मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया था, बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, सर मेरा पैसा आ गया है। यहाँ पे इनका तो मैंने चेक करके भी आपको बताया था, लगभग कल 4:45 पे आया था 12,360 रुपया, ठीक है। जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स होते हैं उनका 12,000 से लेकर के 14,000, किसी किसी बच्चे का 11,000 भी आया है। जो बच्चे जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो बच्चे पूछ रहे हैं सर मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आएगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया होगा आपका, तो वो या फिर आपका 40% आया होगा या फिर 60% आया होगा, ठीक है। इसमें आपका 2 शेयर होता है, एक स्टेट शेयर होता है, एक सेंट्रल शेयर होता है, दोनों की साझेदारी होती है 40% 60% करके। तो अगर आपका 40% या फिर 60% पैसा आया होगा तो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट भी जल्द ही जारी हो जाएगा, ठीक है। लगभग 15-20 दिन में आपका सेकंड, कभी-कभी 1 महीने भी लग जाते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट। ये बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले एक-एक शिफ्ट सबका पैसा भेज दिया जाता है, एक-एक इंस्टॉलमेंट, उसके बाद से पैसा बचता है तो दूसरा इंस्टॉलमेंट भेजा जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारी मात्रा में कल के डेट में तो बहुत सारे बच्चों का पैसा
पैसा वगैरह आया था। यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही होंगी, टेलीग्राम पे आपको मैसेज भी किया गया था। ठीक है, चलिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विभाग के द्वारा, ये चूंकि एक विशेष डिस्ट्रिक्ट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट में यही लागू होगा। बहुत सारे कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, बच्चों का फॉर्म जो सस्पेक्ट हुआ था उसका एप्लीकेशन वगैरह फॉरवर्ड नहीं किए हैं। तो इसी को लेकर के इसके बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड भी किया था। 27 फरवरी 2025 की नोटिस है, मोटा मोटी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें कहा किया गया था। देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 10 छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 को छोड़कर योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए और SC/ST के बच्चों के लिए है। छात्रों के सस्पेक्ट डेटा का नियमानुसार परीक्षणोपरांत साक्ष्य सहित आंकड़ा उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जिन बच्चों का डेटा वगैरह सस्पेक्ट था, तो आपको बताया गया था कि आपको कॉलेज में एप्लीकेशन देना है। कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले आपका फॉर्म DW लेवल पे फॉरवर्ड करेंगे, समाज कल्याण विभाग को जाकर के वहां पे आपका फॉर्म वहां पे जाता है। तो कई कॉलेज वाले, कई यूनिवर्सिटी वाले लापरवाही करते हैं, समय से नहीं देते हैं, जिसके कारण से बच्चों का फॉर्म आगे चलकर रिजेक्ट हो जाता है। तो यही बताया गया था कि आपको अब हर एक जिले की बात करें, अब ये नहीं कि ये बस्ती के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिला समाज कल्याण बस्ती के द्वारा, तो नहीं बस्ती में ही केवल ऐसी समस्या है, नहीं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का फॉर्म सस्पेक्ट में पड़ा हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच की समस्या है, या फिर जो भी समस्या हो। भाई जाहिर सी बात है कि अगर कॉलेज वाले आपका फॉर्म DW लेवल पे फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे जाके देंगे ही नहीं, जमा ही नहीं करेंगे, तो आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा नहीं, वैसे वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही काम कहा गया, इसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि हाँ, लास्ट आपको मालूम है कि जो ऑफिशियल आपका जो फाइनल स्टेटस आने वाला है 5 मार्च तक जारी हो जाएगा, उसके अपग्रेडेशन का कार्य चलेगा। तो इनको बताया गया है कि आप 1 तारीख तक अनिवार्य, मतलब इसको कंपल्सरी समझते हुए आप 1 तारीख तक सारे काम वगैरह कर लीजिए। हार्ड कॉपी वगैरह आप ले जाकर के समाज कल्याण विभाग में जमा कर दीजिए। उसके बाद से अगर आप जमा करने जाते हैं तो जो बच्चों का डेटा सस्पेक्ट है वो सस्पेक्ट ही रह जाएगा और उन बच्चों का फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, संबंधित संस्था की होगी, यानी कि आपके कॉलेज की होगी कि भाई बच्चों ने तो जो भी उनका एप्लीकेशन हो गया, जो भी उनका फॉर्म हो गया, वो कॉलेज में सबमिट किया, कॉलेज वालों ने DW लेवल पे फॉरवर्ड नहीं किया, समाज कल्याण विभाग को जाकर के दिया नहीं, जिसके कारण करिए कि बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। जाहिर सी बात है रिजेक्ट हो ही जाएगा। तो इसीलिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी कि हाँ, आपने अपना काम नहीं किया, जिसके कारण से बच्चों का फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो गया। तो आज लास्ट दिन है, आज तक आप सभी स्टूडेंट्स का जिनका सस्पेक्ट वगैरह में नाम वगैरह आया था और अभी भी सस्पेक्ट पड़ा हुआ है, तो उनका डेटा वगैरह हो सकता है कि DW लेवल पर गया ही ना हो। तो आज एक बार और कॉलेज को मौका दिया गया है कि हाँ, आज तक यानी कि 1 मार्च 2025 तक आप ये काम कर लीजिए। बच्चों का सभी साक्ष्य वगैरह जो भी चीजें हैं, उन सारी चीजों को आप उपलब्ध करा दीजिए कि उनका भी स्टेटस 5 तारीख तक वेरीफाइड कर दिया जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।